कबीर साहब ने इस मृत मंडल से जीवों को अमर लोक पहुंचने का मार्गदर्शन किया है। ये संसार दुख का कोट है। यहाँ कोई प्राणी सांसारिक सुखों से सुखी नहीं हो सकता, ना हुआ है ना होता है। मैं एक ही संदेश आपके सामने रखूंगा कि आप अपनी चेतना को समेटकर अंतर्गम कर लें। जब तक इंद्रियां संसार के विषयों में मन के द्वारा लट्टू रहेगा, तब तक कभी सुख शांति की अनुभूति नहीं होगी। वैसे मुखिया साहब ने मुझे कहा था रहनी गहनी की बात। प्रथम तो रहनी गहनी ही है। अगर रहनी गहनी ना हो तो आगे कदम बढ़ नहीं सकता है। अंतर्मुख होने के लिए रहनी गहनी चाहिए। गुरु की सेवा, सत्संग और भजन, दिन दुखियों पर दया। अगर दिन दुखियों के प्रति दुख देखकर आपका हृदय द्रवित नहीं होता है तो आप अंतर की यात्रा क्या कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपका हृदय, आपका मन संसार के व्यामोह में इतना उलझा हुआ है कि आप जो है उसी में लट्टू है। ये हो, वो हो, ऐसा हो, वैसा हो, कई कल्पनाएं मन में उठती हैं और लोग उसी कल्पनाओं में जीवन बसर करते हैं। तो इन कल्पनाओं से ऊपर उठना होगा। सत्संग का अभिप्राय यही है, सत्य का संग। सत्य क्या है? आंखों से देखिए कोई सत्य नहीं है, कुछ सत्य नहीं है। क्या शरीर सत्य है? तो एक ही जैसा होता। शरीर, मन, इंद्रियों से जो भी आप उपभोग करते हैं, जो भी आप चाहते हैं, कल्पनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वह सभी असत्य की ओर ले जाता है। सत्य की ओर तो तभी आप जा सकते हैं गुरु के पथ पर, गुरु के मार्गदर्शन में। गुरु ने आपको जो स्थान भेद बताया है, उसी माध्यम से आप अपने अंतर की यात्रा कर सकते हैं। और जब तक अंतर की यात्रा नहीं होगी तो बाहर पवित्रता नहीं आएगी। एक दूसरे पर आधारित है। भजन ना करेंगे, ध्यान ना करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो जीवन वही का वही है। तो साहब का संदेश है, जो कोई या विधि सुरती लगावे, जो कोई या विधि सुरती लगावे, सुरती लगाए प्रभु पाए, जो कोई या विधि सुरती लगावे। तो सुरति क्या है? सुरति आत्म चेतना है। सुरति कहते हैं आत्म चेतना को। आत्म चेतना क्या है? बोलचाल की भाषा में आत्म चेतना कहते हैं ख्याल को, याद को। याद, आपकी यादें कहाँ लगी है? ख्याल कहाँ लगी है? बाल बच्चों में, परिवार में, उनके पोषण करने में और उनकी अपनी मान प्रतिष्ठा में, संसार के अनेकों कार्य में आप अपने मन को लगाए हुए हैं। तो वहां आपकी सूरत लगी है, और वो लगी है तो फिर सूरत अंतर्मुख कैसे होगी? तो कबीर साहब कहते हैं कि जो कोई या विधि सूरत लगावे, कैसे? जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे, ओ जैसे नटवा चढ़त बांस पर
ढोलिया ढोल बजावे, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सुरती बांस पिलावे, जो कोई या विधि सुरती लगावे। आप देखते हैं नटवा खेल करता है गांव में, रस्सी पर चढ़ जाता है, हाथ में बांस लेता है और बांस लेकर के और हिलता डोलता हुआ आगे पीछे होता है। नीचे ढोल बजाने वाले ढोल बजाते हैं और वह गिरता नहीं है। क्या है वह? उसकी सूरत उसके पांव के नीचे जो रस्सी है और बांस है उस पर लगा हुआ है और वह गिरता नहीं है। तो साहब कहते हैं कि जो कोई या भी सूरत लगावे, कहाँ लगावे? जहां इस शरीर के अंदर गुरु ने बताया होगा या बताते हैं, भूमि स्थान देते हैं कि भाई यहाँ सूरत को लगाओ, अपने ख्याल को लगाओ। तो जब वहां लगा देते हैं, लग जाता है, जिसकी सूरत संवर जाती है, लग जाती है, तो फिर वो संसार में भटक नहीं सकते। संसार के व्यामोह में, संसार के विषयों में, वासनाओं में अटक नहीं सकते, उनकी सूरत लगी रहती है। तो साहब जो कोई या विधि सूरत लगावे, जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे, ढोल बजाने वाला नीचे बजाते हैं और उसी के ताल पर वह आगे बढ़ते हैं, पीछे होते हैं। साहब कहते आगे, जैसे कामिनी भरे कूप जल कर छोड़े बतरावे, हो जैसे कामिनी भरे कूप जल कर छोड़े बतरावे, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, जैसे कामिनी भरे कूप जल कर छोड़े बतरावे, अपना रंग सखियन संग राचे, अपना रंग सखियन संग राचे, सुरति घड़ा फैलावे, जो कोई या विधि सुरती लगावे। कामिनी स्त्रियां सिर पर घड़ा लेकर चलती हैं, हाथ छोड़ करके अपने सखियों के साथ बात करती हुई जाती हैं और उसके सिर पर से घड़ा नहीं गिरता है। राजस्थान में तो कई कई घड़े रखते हैं उस पर, फिर भी वह घड़ा नहीं गिरता है। कारण क्या है? उसका सूरत जो है बहुत स्थिर है, एक जगह घड़े पर है और फिर भी वो बात करती है, हिलती डुलती चलती है, लेकिन वो घड़ा नहीं गिरता है। इस तरह से जिसने अपनी सूरत को गुरु उपदिष्ट भूमि पर, गुरु के बताए हुए स्थान पर लगा लिया, दृढ़ कर लिया, वो भी संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं है, संसार में जीते हुए भी संसार में नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं इस प्रकार से सूरत को लगाना है, अपने ख्याल को लगाना है। आगे कहते हैं, जैसे भुवंगम शरबन माही, जैसे भुवंगम शरबन माही, होश चाटने जावे, कभी चाटे कभी मनि तनि चितवे, कभी चाटे कभी मनि तन जितवे, मनि तजी प्राण गमावे, जो कोई या विधि सुरती लगावे, सुरती लगाए प्रभु पाए, जो कोई या विधि सुरती लगावे। भुवंगम माने सर्प, मणियार सर्प, जिसके माथे पर मणि हो गया है, वैसा सर्प जो है
ओस चाटने के लिए जाता है, अपनी तृष्णा बुझाने के लिए ओस कण को चाट चाट कर अपनी पिपासा बुझा लेता है। तो वह अपने मणि को निकाल कर उगल कर और किसी टीले पर रख देता है और वह चराई भी करता है और जो है ओस चाट के प्यास भी बुझाता है। लेकिन उसकी ख्याल जो है, उसकी याद जो है, उसकी सूरत जो है उस मणि पर लगा हुआ है। कोई ले न ले, अगर मणि ले लिया कोई तो सिर पीट कर वह मर जाता है। मणि के बिना जिंदा नहीं रह सकता। साहब कहते हैं कि इस प्रकार से अपने गुरु के बताए हुए भेद को, उस भेद पर प्रेम होना चाहिए। जैसे मणियार सर्प को मणि से प्रेम है, इस प्रकार से दृढ़ प्रेम में और अपने ख्याल को, अपने सूरत को वहां रखे और जमा ले, वह व्यक्ति फिर संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं है। और फिर साहब कहते हैं जैसे सती चढ़ी सर ऊपर अपनी काया जरावे, जैसे सती चढ़ी सर ऊपर अपनी काया जरावे। मातु पिता कुटुंब सब त्यागे, मातु पिता कुटुंब सब त्यागे, सुरति पिया फैलावे। जो कोई या विधि सुरति लगावे, सुरति लगाए प्रभु पावे। जो कोई या विधि सुरति लगावे। साहब कहते हैं जैसे सती स्त्री, पतिव्रता स्त्री अपने पति के निधन हो जाने के बाद, संसार से चले जाने के बाद, वह अपने पति के अर्थी को लेकर अपनी गोद में सिर को रखकर अपनी शक्ति से, पतिव्रत धर्म की शक्ति से अग्नि प्रज्वलित करती है और जल जाती है। दाई माई कहने लगती है कि तुम्हारे बेटे हैं, वो है, घर है, द्वार है, इसकी चिंता करो, ऐसा ना करो। लेकिन उसे रास नहीं आता। वो तो एकमात्र पति की पिपासा उसके दिल में है, अब संसार उसके लिए फीका है और वह संसार से चली जाती है। कहते हैं साहब जैसे सती चढ़ी सतु पर अपनी काया जला में अपनी शरीर को जला देती है, खाक कर देती है। मातु पिता कुटुंब सब त्यागे, सुरत पिया फैलावे, अपने पिया पर सुरत लाती है। उसी तरह साहब कहते हैं जो गुरु ने दिया है, गुरु ने भजन भेज दिया है, साधना की प्रक्रिया बताया है, आप भजन करते हैं और उसमें तल्लीन नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो गुरु धारण करने से क्या लाभ? कोई लाभ नहीं, वही के वही है। गुरु जो बता दिए उसमें इतनी प्रीति होनी चाहिए जैसे सती स्त्री को अपने पति में प्रेम है और वह शरीर को कुछ नहीं समझती। उसी तरह साहब कहते हैं कि अपने आत्म चेतना को, अपनी सूरत को, ख्याल को इंद्रियों के विषयों से समेट कर और अपने में स्थित करो और स्थित करके और इस संसार से निकल जाओ, निकल चलो। ये संसार तो माया का बाजार है, यहाँ सुख दुख होता है, मृत्यु लोक है, यहाँ का सत्य तो मृत्यु है। इस संसार का सत्य क्या है? मृत्यु, मरना ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। जब मृत्यु होगी तो संसार में कोई काम नहीं देगा। साहब ने एक एक शब्दों में बहुत सारी बातें कही है। फिर साहब कहते हैं धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा, ज्ञान की आरती लावे। धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा, ज्ञान की आरती लावे। कहे कबीर सुनो संतो, कहे
संत ईश्वर कबीर कहते हैं कि जो इस प्रकार से अपनी सूरत को समेट कर सुरति फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर, सूरत समेट अंतर करो आठों पहर हजूर। सूरत को समेटने के लिए साहब ने कहा इस प्रकार से, जैसे ये नटवा, ये सती, ये भुवंगम, ये परिहारम, सबने अपने सूरत को एकत्र किया और अपने अपने कार्य की कुशलता में जीवन को जिया है। उसी तरह से हम सभी सदगुरु के अनुयायी हैं, सदगुरु के ज्ञान को धारण किए हैं और उन ज्ञान के प्रति अगर हमारा रुझान नहीं है, केवल हम संसार की ओर ही लगे हुए हैं और संसार को ही सत्य मान रहे हैं, तो ये झूठी कल्पना है। यह कोई शाश्वत नहीं है, यह कोई सत्य नहीं है। शरीर सत्य नहीं है, जीवन सत्य नहीं है और कुछ भी सत्य नहीं है। तो जब सत्य है, सदगुरु सत्य कबीर सत्य है वक्ता, सदगुरु कबीर सत्य है और सत्य भाषण दिया जीवन में और प्राणियों के लिए, आत्माओं के लिए सच्चा संदेश दिया है। और इसलिए हमें इन सच्चे संदेश के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। समय तो यूं जा रहा है, खा रहे पी रहे, जीवन खाया पिया गाय के, सोया पांव पसार, मूर्ख मत जाना नहीं क्या हम और क्या संसार। ये भी नहीं जान पाए कि हम क्या हैं और संसार क्या है। बस ब्याह मोह में फंसे रहे, खाने पीने में, जीते में। अब कितना बड़ा संघर्ष है भक्ति की ओर चलने में। साहब ने कहा कितना बड़ा संघर्ष है। खाली भजन भेदी लेने से नहीं होता है। भजन भेद ले लिया, माला ले ली, तो माला से ही काम नहीं चलेगा। करना पड़ेगा, आपको स्वयं करना पड़ेगा, दूसरे नहीं कर देगा। अगर नहीं करते हैं तो जीवन निरर्थक जा रहा है, किसी काम का नहीं है, कोई काम नहीं। तो करना क्या होगा? करना है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इन सबों पर विजयी प्राप्त करना होगा, इनसे युद्ध करना होगा। मन आपका शत्रु है और मन से लड़ाई है, मन से संग्राम है, क्योंकि मन आपको जन्म जन्मांतर से मन दग्ध किया है। आपको मन जो है डायलमा में रखा है, बेवकूफ बनाया है मन। आप मन को नहीं जानते हैं, सोचते हैं कि यह शरीर ही सत्य है, यह जीवन ही सत्य है, और आप ये नहीं जानते कि मन जो है, जो चाहता है वह हमारे विपरीत चाहता है। आप मन नहीं है, इंद्रियां नहीं है, शरीर नहीं है, आंख कान नाक त्वचा जीवा, ये सब आप नहीं है। आप चेतन आत्मा है, चेतन है, और आपके साथ यह मन लग गया है। यह मन जो है आपके साथ तब से लगा है जब से आप इस धराधाम में आए हैं। आपकी आत्मा के साथ मन लगा हुआ है और आप शरीर में हैं। मन को गुलाम बना लिया है। किसने? मन ने गुलाम बना लिया आत्मा को। आत्मा इसके सकंजे में है। वैसे साहब ने कहा, बाजीगर का बांदरा वैसे जीव मन साथ, नाना नाच नचाएगे राखे अपने हाथ। बाजीगर का बंदर है जीवात्मा। बाजीगर कौन है? मन। बाजीगर कहते हैं मदारी को, सपेड़िया को, जो सांप को नचाता है, बंदर को नचाता है, वो मदारी है। तो बाजीगर है, वह बाजीगर बंदर को फंसा कर लाता है और उसके साथ काम करवाता है। उसको सोटे मार मार कर सिखलाता है। एक एक सोटे के इशारे में वह हर कार्य करता है। वह विवश है, बंदर विवश है। किससे विवश है? मदारी से। वह एक छड़ी के इशारे में और तैयार हो जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे बंदर के खेल में कि वह आकर के डमरू पकड़ लेता है। तो मदारी बोलता है, ये कह रहा है कि भाई आप दाना पानी लाओ, यहाँ पे सीधा संबर लाओ, तब मैं खेल दिखाऊंगा।
मदारी कह रहा है, बंदर कुछ नहीं जानता, वो तो ज्ञान अननोन है, कुछ नहीं जानता है। उसी तरह से आत्मा कुछ नहीं जानती है, आत्मा तो बेहोश पड़ी है बंदर की तरह। मदारी के चंगुल में मन मदारी है और आत्मा जीवात्मा बंदर है, इसलिए साहब को कहना पड़ा बाजी घर का बांध रहा। वैसे जीव मन साथ, ये जीवात्मा जो है मन के साथ हो गया है। वैसे जीव मन साथ नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। उसके हाथ में रस्सी है, गले में बसाया हुआ, और सोटा भी है, जैसे चाहता वैसे करता है। बंदर मर्म नहीं जान रहा है, आत्मा मर्म नहीं जानती है कि किसके इशारे पर मैं नाच रहा हूं। आत्मा को केवल नाचना जानता है वो। मन रूपी भूत जब तक शरीर पर है तो मन ही विषय भोगता है, मन ही मनोरंजन करता है। आप मन भी नहीं है, आप तो चेतन तत्व आत्मा है। और यह मन जो है वह काल है, काल के अधीन है। इस संसार में 3 काल है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। वर्तमान में भी है। आप भूत की पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मूर्तियां बनाते हैं, कल्पनाओं में ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, बना रहे हैं, 1650 कर रहे हैं, बहुत पूजा कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो ये पूजा जो है भूत का पूजा है। भूत माने बीते हुए दिनों को। कोई रामायण की ग्रंथ को गले में बांध करके घूम रहा है, बड़े बड़े डायलॉग दे रहा है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, और अपने भीतर सत्य क्या जानता ही नहीं है, उधर झांका भी नहीं है। इसलिए वो कोई महाभारत, कोई गीता, कोई कौन सा, कोई बाइबल, कोई कुरान को से बांध करके अपने गले में उस किताबों को पढ़ पढ़ करके दुनिया को सुना रहे हैं, लेकिन खुद नहीं समझा। तो कबीर साहब कहे खुद समझो, अपने अंतस की यात्रा की नहीं तो क्या समझेंगे? केवल जीवन भर बाहर के दुनिया में, बाहर की बातों में उलझे पड़े रहे। इसलिए मदारी मन जो है इस आत्मा को नचा रहा है। किसी को भूत लग गया हो, समाज में भूत आता है, और भूत को देखिए कि पकड़ लिया है भूत, तो जब भूत चला जाता है तब पूछे हमने कई लोगों से भी कि कैसा लगता था आपको भूत आया। उसने कहा कि हमें कुछ नहीं, हम विकराल रूप देखे, भयानक था, हम डर गए, मेरा रोम रोम कांप गया, और मैं उसके बाद कुछ नहीं जानता हूं। अपना ही ख्याल नहीं, क्योंकि भूत उसको प्रवेश कर गया। अब भूत प्रवेश कर गया तो बेचारा बेहोश है, उसे चेतना ही नहीं है, गुमराह हो गया वो। उसी तरह से मन रूपी भूत जब से आत्मा पर सवार हुआ है तब से वह जो है इसे चैन नहीं लेने दिया है, स्थिर होने नहीं दिया है, ठहरने नहीं दिया है। तो भूत के प्रभाव में सारी जीवात्माएं हैं संसार में, और केवल भूत जो मन है वह मनोरंजन करता है। मनोरंजन मन का रंजन करता है। सब लोग यहाँ दिल ना लगे, मन ना लगे, अरे यार यहाँ तो मन नहीं लग रहा है, चलो कहीं और। फिर वहां गए, वहां फिर मन नहीं लगा, दूसरे दिन जाएंगे, तीसरे दिन जाएंगे। तो मन को खुश करने के लिए संसार के प्राणी जीवन जी रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर। मन का कहा न मानिए, मानिए तो गुरु का कहा मानिए। गुरु ने आपको जो टास्क दिया है, गुरु ने आपको जो बख्शीश दिया है, आपको जो मार्गदर्शन बताया है, उस पर आप अपने आप को आरूढ़ कीजिए, स्थिर कीजिए, और आप देखेंगे कि उसको करने पर आपको क्या लाभ मिलता है। प्रेजेंट लाभ मिलेगा, वर्तमान में मिलेगा। भविष्य तो अच्छा रहेगा तब जब वर्तमान अच्छा होगा। वर्तमान अच्छा नहीं होगा तो भविष्य भी अच्छा नहीं होगा। और भूत तो चला गया, जो चला गया उसे भूल जाओ, जो चला गया उसे भूल जाओ। उसके पीछे क्या दोहरा रहे हो भाई? साहब कबीर कहते हैं उसके पीछे मत जाओ, अभी तुम हो और तेरा गुरु है।
गुरु अगर सही है, गुरु सही बार देता है, दर्शन देता है, तो आप उस सही पर आरूढ़ होकर के देख लो क्या है। तो इसलिए आप अपने जगह पर स्थिर होइए। आप जहां हैं, आप हाथ नहीं हैं। आप कहते भी हैं, आपको कोई कहता है भाई ये क्या हो गया, मेरे हाथ में चोट लग गई है, मेरे हाथ में चोट लग गई है। आपके हाथ में चोट लगी है, आपको नहीं लगी है। क्या आप हाथ हैं? आप तो खुद कह रहे हैं कि मेरे हाथ में चोट लग गई, मेरे पेट में दर्द है, मेरे आंख में दर्द है, मेरे की बात कर रहे हैं। आप तो है नहीं। आपके शरीर में दर्द, मेरे शरीर में बहुत दर्द है, क्या बताऊं। तो आपके शरीर में दर्द, आप शरीर तो नहीं है, लेकिन काम कर रहे हैं शरीर में ही, शरीर से युक्त होकर के, और शरीर के लिए ही कर रहे हैं, अपनी आत्मा के लिए नहीं कर रहे हैं। बिचौलिया जो बीच में मन है, वह आपको करने नहीं देता है। बीच का बिचौलिया मन है। इस मन के साथ लड़ाई सदगुरु की छत्र छाया में करनी पड़ती है। अगर ना करेंगे तो यह जीवन निरर्थक रह जाएगा, बेकार चला जाएगा, और फिर तो मृत्यु आनी है। क्योंकि यहाँ का सत्य तो मृत्यु है। जो उत्पन्न होता है, कुछ दिन ठहरता है, फिर विनाश हो जाता है, नहीं रहता है। और लोग संसार के प्राणी इस बार इतना किए हैं, संसार में ये सब बनाए हैं, उसे बनाए हैं, फिर आगे और बना लेना है। तो भाई किसके लिए बना रहे हैं? परिवार के बना रहे हैं, ठीक है, बनाइए, अच्छी बात है। अपने लिए क्या किए हैं? अपने लिए कुछ तो किए नहीं है। अपने लिए करना भी होगा, सब कीजिए। परिवार को छोड़िए नहीं, परिवार से भागिए नहीं, परिवार में रहिए, परिवार के लिए कीजिए, लेकिन अपने लिए भी कुछ कीजिए। क्योंकि यह मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल से मिला है, और इस जीवन में आप हैं वर्तमान, आप न करेंगे तो फिर पछताएंगे। और कहे साहब ने, काम क्रोध मद लोभ की जबरक घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। कवि साहब कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ, इसकी खान जब तक भीतर पड़ी है, तब तक तो क्या विद्वान हो, क्या मूर्ख हो, सब समान ही है, कुछ नहीं है। तो साहब कहते हैं कि भाई, कवि साहब ने कहा, मैं असली बात कहता हूं। क्या कहता है? कहते साहब कि दया, क्षमा, शील और संतोष, वैराग्य, ज्ञान, इनसे युक्त हो जाएं और काम क्रोध मद लोभ को त्याग दें। कैसे त्यागा जाएगा? कहने से, वाणी से, बोलने से त्यागा जाएगा क्या? उसके लिए तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। आप गुरु ज्ञान की आंखों से देखेंगे संसार को, मन की आंखों से नहीं देखेंगे संसार को। मन की चमड़े की आंख है, इस आंखों की पुतली के आगे मन रहता है। जब आप जगे होते हैं तो मन कहाँ होता है? आंखों की पुतली के आगे। पलक खुलती है तो मन ही दौड़ता है दृष्टि के साथ, और जिस वस्तु को देखते हैं, यह मन को अच्छा लगता है, उस पे लट्टू हो जाता है। उसको प्राप्त करने के लिए ही छूटी पसीना करता है, और वो सोचता है कि यह कैसे प्राप्त हो। फिर बुद्धि को साथ लेता है, फिर अहंकार साथ देता है, फिर उसके बाद उसकी प्राप्ति में लग जाते हैं। कितना संघर्ष होता है, कितनी समस्याएं आती है, और उसको प्राप्त करके ही छोड़ते हैं, और प्राप्त करके भी उन्हें रास नहीं आता, उसे शांति नहीं मिलती, संतोष नहीं होता। और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते बढ़ते सारी जिंदगी गंवा देते हैं, और अंत में खाली हाथ चले जाते हैं। कभी साहब ने कहा, नहीं नहीं, खाली हाथ मत जाना,
खाली हाथ जाने के लिए आप नहीं आए संसार में। आप मुट्ठी बांध के आए और मुट्ठी बांध के जाइएगा। क्या लेके जाइएगा? गुरु ज्ञान में जीवन बसर करते हुए गुरु के ज्ञान में पक जाना है। वैसे पक जाना है जैसे खीरा, जब खीरा बतिया होता है, छोटा होता है, तो काटिए उसको तो बिल्कुल मिला हुआ होगा। जब खीरा बड़ा होकर के, मोटा होकर के पक जाता है, उसको काटिए तो 3 गुण का तिरोभाव हो जाता है। उसमें भीतर शून्य और खाली होता है। कवि साहब कहते हैं, जो व्यक्ति संसार में रहते हुए और खीरे की तरह खाली हो जाता है अंदर से, वह व्यक्ति मुट्ठी बांध के जाता है। क्या मुट्ठी बांध के जाता है? अपनी गुरु युक्ति से साधना भक्ति का संस्कार प्राप्त करके वह तो अमर लोक चला जाता है अमृत पान करने के लिए। आत्मा का भोजन अमृत है। मन यहाँ विष मिलाता है, विषय रूपी विष। विषय विष को विष में आकार दे दीजिए, यो दे दीजिए तो विषय हो जाता है। विषय विष से केवल यो बना दीजिए पीछे तो विषय हो गया, और उसको हटा दिए तो विष हो गया। तो यह संसार विषय है। विषय क्या है? जेते मन की कल्पना, जितनी मन की कल्पनाएं हैं वह सभी विषय में आता है। हम लोग उसी को ग्रहण करने में समय व्यस्त करते हैं, व्यय करते हैं। इसलिए आप लोग गुरु का ज्ञान लिए हुए हैं, जितना लिए हैं उतना करें। अगर साधना बताए हो गुरुदेव तो साधना को करें, सुमरन को करें, ध्यान को करें। करने से ही आपके लिए लाभ होगा।